नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरें अन्य राज्यों से, जहां छिंदवाड़ा की बात करें। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा पुलिस लाइन सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य, मेडिटेशन और योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। छिंदवाड़ा पुलिस लाइन सभागार में आयोजित इस विशेष शिविर का आयोजन पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में कानपुर स्थित मेडिटेशन गुरु संस्था के योगाचार्य डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी और डॉक्टर रोली त्रिपाठी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को योग, ध्यान और तनाव मुक्ति से जुड़ा प्रशिक्षण दिया है। शिविर के दौरान मेडिटेशन के जरिए मानसिक तनाव कम करने, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और कार्य के प्रति एकाग्रता और आत्मविश्वास विकसित करने के उपाय बताए गए। योगाचार्य ने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, प्राणायाम सहित विभिन्न योग आसनों का अभ्यास भी कराया। साथ ही नियमित योग और पर ध्यान देने के और योग के लाभ के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में करीब 120 अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा नगर निगम सभाकक्ष में शनिवार को विभागीय कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने विभिन्न योजनाओं और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता आयुक्त सीपी राय ने की है। बैठक में विभिन्न शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। इस दौरान नगर निगम द्वारा संचालित योजना और निर्माण कार्यों की समयबद्ध प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सत्कार तिराहे पर चल रहे नाली निर्माण काम और जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण की स्थिति, संबल और नया सवेरा योजना के अंतर्गत आवेदनों की प्रगति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा श्रम शाखा की निर्माण कर्मकार योजना, सांसद विधायक निधि से चल रहे कार्य और अमृत योजना के अंतर्गत लीकेज और रेस्टोरेशन कार्यों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आवास योजना, गीता भवन निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, नदी बावड़ी संरक्षण, सफाई व्यवस्था, पौधारोपण कार्यक्रमों को भी विस्तार से उठाया गया। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट। गुना में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और जनहितैषी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प संदेश दिया। गुना में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनियुक्त और पुराने कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा है। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को महामंत्र दिया कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने कार्यकर्ता के साथ आत्मीय संवाद भी किया और मैदानी फीडबैक भी लिया। खास बात यह रही कि उन्होंने सादगी का परिचय दिया और स्वयं थाली खुद ने परोसी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। और इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास के बारे में सुझाव दिए गए। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। तो क्या क्या गौरव सिखाए? भोजन करता हूँ, मैं अपने भी कार्य करता हूँ जी। और बहुत अच्छा हम लोगों का शिविर रहा है। इस वर्ग में मैं स्वयं उपस्थित था और ये जो प्रणाली है हमारी भारतीय जनता पार्टी की नवगठन के साथ शिविर आयोजित होता है प्रशिक्षण का, इससे केंद्र से आखिरी गांव तक हमारी पार्टी की सोच और विचारधारा कैसे हम लोग निर्मित करें, इसका भी प्रशिक्षण हमें। बैतूल जिले में समर्थन मूल्य पर चल रही फसल खरीदी को लेकर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिले के 64 खरीदी केंद्रों में से कुछ केंद्रों का संचालन महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है, जिन पर अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के आरोप सामने आ रहे हैं। खेड़ी, सामलीगढ़ और जीन खरीदी केंद्रों को लेकर किसानों का कहना है कि शासन के निर्देशों के बावजूद यहाँ ना तो छायादार विश्राम स्थल है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही शीतल पेयजल, फास्ट एंड बॉक्स या कैंटीन जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। किसानों का आरोप है कि कई स्थानों पर तुलाई के नाम पर 15 रुपए प्रति क्विंटल तक की अवैध वसूली की जा रही, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार तुलाई निःशुल्क होनी चाहिए। किसानों का ये भी कहना है कि स्लॉट बुकिंग की समस्या के कारण पहले से ही परेशान किसानों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इन आरोपों के बीच किसान प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की मांग करी है। उम्मीद जता रहे हैं कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को जल्द ही सॉल्व करेगा, यानी जांच करेगा, संज्ञान लेगा। बैतूल से कमलाकर तायवड़े की रिपोर्ट। बासमेर कला। ये कौन सा खरीदी सेंटर है? हाँ सर। कौन सा खरीदी सेंटर है? मधुरीना। कौन से समूह से खरीदी चल रही है? ये माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। कितने किसानों का पंजीयन यहाँ पर अभी चल रहा है? जी सर। कितने किसानों का पंजीयन है? पंजीयन सर उसकी तो जानकारी मेरे को कैसे? कौन सा खरीदी केंद्र है? माँ लक्ष्मी स्व सहायता समूह बोरगांव जीन।
कितने किसानों का पंजीयन यहाँ पर अब तक है और कितनी खरीदी हुई? सर वो तो हमको नहीं मालूम है। खरीदी हमारी हो गई है 14,000 कुंटल। कितने किसान हैं आपको ये नहीं पता? नहीं पता, वो स्लाट लेके आते हैं सर, स्लाट की वो उन्हीं के पास रहती है पर्ची। कहाँ पर आए थे आप? मैं आज मधुरिमा वेयर हाउस में अपने गेहूँ लेके आया हूँ। कब से आया हुआ? सर ये मेरा 8 तारीख को स्लॉट बुक था, तो मेरा जो आधा गेहूँ जो था 36.5 कुंटल वो 11 तारीख को नपा है, और जो बाकी आधा बचा हुआ था जो कि ट्रॉली में पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं आधा जो 11 तारीख को दूसरे ट्रिप लेके आया। जी, इनके बैठने की व्यवस्था बस यहीं हमारे टेबल के आस। छन्ना लगा? छन्ना किसान का क्या है, थोड़ा सा कुसी वाला मात्रा में आता है तो हम झाड़ू से निकलवा देते हैं। छन्ना भी लगवाते हैं जिसमें अधिक से ज़्यादा टूटी हो या कुछ भी। महसदेई नगर में पेयजल व्यवस्था की लापरवाही सामने आने से लोगों में भारी आक्रोश है। वार्ड क्रमांक 9 में नलों से कीड़े मकोड़े युक्त दूषित पानी निकलने की शिकायतें बार बार सामने आ रही हैं और स्थिति गंभीर हो गई। आप देख सकते हैं ये विजुअल के अंदर, जहां भीषण गर्मी के बीच दूषित पानी की आपूर्ति से स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। रहवासियों का आरोप है कि इन पानी के कारण बच्चे और बुजुर्ग की तबीयत खराब हो रही है और इस समस्या को लेकर वार्डवासियों ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज रानू ठाकुर के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दूषित पानी से भरे डिब्बे साथ लाकर अधिकारियों को दिखाते हुए तत्काल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की गई और पेयजल सप्लाई व्यवस्था में सुधार, टंकियों में सफाई तथा पाइपलाइनों की मरम्मत की मांग उठाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जांच और पानी के सैंपल लैब भेजने के निर्देश दिए हैं। जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। बैतूल से कमलाकर तायबड़े की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते व्यापारी विजय कुमार गोयल का गायब मोबाइल मध्य प्रदेश ने बरामद कर लिया है। कोतवाल सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी सर्वेलांस की मदद से मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर और समन्वय के बाद उसे बरामद कर लिया है। फोन 10 फरवरी को गायब हुआ था, जिसकी शिकायत व्यापारी ने पुलिस से की थी। बरामद मोबाइल को कोतवाली परिसर में पीड़ित को सौंप दिया गया। व्यापारी ने पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। कोतवाल ने बताया कि अब तक 25 मोबाइल बरामद कर लौटाए जा चुके हैं और जनता की सुरक्षा और समस्या समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। सितारगंज से मनोज हलदार की रिपोर्ट। इनका फ़ोन ना ये गायब हो गया था, तो इन्होंने उसकी गुमशुदगी लिखाई थी, तो गुमशुदगी के उसमें हमने इसकी जांच करवाई थी। जांच करवाने की इसमें इसकी लोकेशन वहाँ एमपी में आई, तो किसी को ये मिसिंग फ़ोन मिल गया था, तो उनसे बात करने के बाद इसको मंगवाया गया, जिन्होंने पार्सल के माध्यम से इसको यहाँ भिजवा दिया। मामला ये है कि मेरा ये फ़ोन गुम हो गया था और ये सितारगंज पुलिस ने सुंदराम शर्मा जी ने एमपी से बरामद किया है और मुझे आज बुला करके वापस लौटाया है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे बहुत से फ़ोन इन्होंने बरामद किए हैं जो कि जनता को इन्होंने वापस किए हैं और मैं आए दिन इनके वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ और मैं फॉलो भी करता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं सुंदराम शर्मा कोतवाल जी। इस फ़ोन को गुमे हुए 3-4 महीने लमसम हो गए हैं और मैं बराबर अपडेट लेता रहता था और इन्होंने आज खुद मेरे को फ़ोन करके बुला करके मेरा फ़ोन वापस किया है। और चमोली में स्थित पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के बाद दोपहर 12:30 पर इस वर्ष की पहली अरदास संपन्न हुई है और हुक्मनामा लेकर की औपचारिकता जो है ना वो शुरुआत की गई है। पहले दिन देश भर से आए करीब 6500 श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेका। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अनुसार 5 प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड से दरबार साहिब में सुशोभित किया गया, जिसके बाद सुखमणि साहिब और कीर्तन के पश्चात कपाट खोले गए। यात्रा काल की शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सर जी बताइए, ये जनप्रतिनिधि लोग आए थे और इनके साथ महिलाएं भी आई थी और वार्ड के कुछ लोग भी आए थे, क्या कुछ समस्या आ गई थी? वार्ड में अभी जो है वाटर सप्लाई काम चल रहा है जलप्रदाय योजना का, तो प्राय सभी वार्डों में जो पाइपलाइन विस्तार कार्य चल रहा है और पाइपलाइन विस्तार के साथ साथ हमारी पुरानी पाइपलाइन है जो जिसमें कनेक्शन लगे हुए हैं और अभी जो वाटर सप्लाई का जो काम चल रहा है उसमें नई पाइपलाइन डल रही है। बताओ भैया, आज ये नगर परिषद में आए आप महिलाओं को लेकर, क्या कुछ समस्या थी वार्ड की या क्या समस्या थी? देखिए भाई साहब, वार्ड नंबर 9 महसदी में जो वार्ड नंबर 9 है वहाँ के वार्डवासी हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया कि उनके जो नलों में जो पानी आ रहा है उस पानी में गंदे कीड़े टाइप के, चामलोग टाइप के बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े
कीड़े आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। सर जी बताइए। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।